हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्या धनिया की खेती के बारे में पढ़ेंगे। किसके खेती के बारे में? कोरिएंडर। ठीक है ना। कोरिएंडर की खेती के बारे में आज चर्चा करेंगे, इसकी खेती के बारे में। तो चलिए देखते हैं। कोरिएंडर यानी कि धनिया। धनिया का बॉटनिकल नेम क्या होता है ना। बॉटनिकल नेम मतलब वानस्पतिक नाम, हिंदी में लिखते हैं ना। वानस्पतिक नाम क्या होगा उसको? कोरिएंडर सटाइवम होगा। क्या होगा? कोरिएंडर सटाइवम। ठीक है। फैमिली क्या होगी इसकी? परिवार क्या होगा? एपीएसी होगा। क्या होगा? एपीएसी होगा। ठीक है, क्लियर। यानी कि धनिया का यानी कि साइंटिफिक नेम कोरिएंडर सटाइवम होगा, और इसका जो है साइंटिफिक सॉरी फैमिली एपीएसी होगी। उत्पत्ति की बात की जाए, उत्पत्ति स्थल तो इसका इजिप्ट यानी कि मिस्र होगा जाके। क्या होगा? मिस्र होगा जाके। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। तो बात की जाए क्या, राजस्थान जो है, क्या भारत में जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। लगभग कितना? 50%। कितना परसेंट? 50%। यानी अगर बात की जाए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा धनिया का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो राजस्थान में। भारत में कहाँ पर? यानी बात की जाए भारत में कहाँ पर होगा, तो भारत में राजस्थान होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। क्लियर बात। उसके बाद हम बात कर लें तो राजस्थान में एक स्थान है जहाँ पर राजस्थान के जो है राजस्थान के क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए, तो क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान जो है आपका एक झालावाड़ स्थान है। झालावाड़ा जिला है। ठीक है ना। ये प्रथम स्थान पर है। किस रैंक पर है? फर्स्ट रैंक पर है। और दूसरा आपका उत्पादन की दृष्टिकोण से देखा जाए, तो बारा नामक जिला है। कौन सा जिला है? बारा नामक जिला। ठीक है ना, जहां पर फर्स्ट रैंक है इसका। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इससे जो धनिया होती है। ठीक है ना। धनिया धनिया में जो सुगंध आती है, क्या आती है? धनिया में जो सुगंध आती है वो किसके कारण होती है? सुगंध। सुगंध का कारण क्या होता है? किस पिगमेंट के कारण जो है सुगंध आती है? तो वो पिगमेंट होता है आपका क्या, लीनालूल नामक तत्व पाया जाता है। क्या? लीनालूल नामक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण जो है धनिया सुगंधित होती है, जो सुगंध मिलती है। दूसरी बात किया जाए, जो धनिया का सीड होता है, धनिया का जो बीज होता है, का बीज होता है। ठीक है ना। बीज में जो है बीज का जो तेल होता है, इसके जो बीज के तेल में जो तत्व पाया जाता है वो क्या कहलाता है? कॉन्ड्रीफॉल कहलाता है। कॉन्ड्रीफॉल कहलाता है। कौन सा? जैसे पूछा जाए कि देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बीज होता है, बीज का जो तेल होता है, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? ये जो है कॉन्ड्रीफॉल तत्व पाया जाता है। सुगंध किसके कारण होती है? लिनेलुल टेरिफेंस के कारण होती है। ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट बात की जाए कि जो धनिया होती है, धनिया में तेल का कंटेंट कितना होता है? धनिया में जो है, धनिया में जो तेल की मात्रा कितनी होती है? तेल की मात्रा की बात की जाए, किसकी मात्रा बात की जाए? मात्रा तो 1% तेल की मात्रा पाई जाती है। कितने परसेंट तेल की मात्रा पाई जाती है? 1% पाई जाती है। धनिया एक तरह की आपकी पर परागित यानी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। कैसी है? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है। और किसके द्वारा होता है? तो बाई हनी फ्लाई, हनी बी कह लीजिए, हनी
बी यानी मधुमक्खी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इसमें जो पर परागण होता है तो किसके द्वारा होता है? वो मधुमक्खी के कारण होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसमें थोड़ी सी जलवायु कैसी होनी चाहिए यानी कि क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात की जाए तो इसके लिए जो क्लाइमेट होना चाहिए वो शुष्क होना चाहिए, शुष्क व ठंडा। शुष्क व ठंडा जलवायु जो है इसके लिए सबसे बढ़िया होता है। मिट्टी की बात की जाए, किसकी बात की जाए? मिट्टी यानी कि मृदा, सॉइल की बात की जाए तो सॉइल कैसी होनी चाहिए? काली व भारी मृदा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? काली व भारी मृदा होनी चाहिए। कैसी मृदा होनी चाहिए? भारी मृदा के लिए परफेक्ट होती है। और दूसरी बात, जो इसकी खेती के लिए बलुई मिट्टी जो है उपयुक्त नहीं होती। जो बलुई मृदा होती है, बलुई मिट्टी, बलु नोट करके लिख लीजिए, बलुई मिट्टी जो है धनिया की खेती के लिए, धनिया की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। क्लियर बात? ये तो हो गई हमारी कुछ जलवायु और मृदा से संबंधित बातें हो गई। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें हम कुछ किस्में हैं जो इसकी इम्पोर्टेंट किस्में हैं, जैसे कि किस्मों में कौन कौन से हैं, किस्में किस्में कौन कौन से हैं, जैसे कि आपकी हो गई हिसार सुगंध हो गई, इम्पोर्टेंट है ये सब। हिसार सुगंध हो गई। क्लियर? हिसार सुगंध हो गई। हिसार सुरभि हो गई। हिसार सुरभि। हिसार आनंद हो गई। ठीक है। और इसके अलावा पंत हरितमा, साधना, राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र स्वाति, राजेंद्र स्वाति, राजेंद्र स्वाति। ये तो आपकी धनिया की किस्में हैं। इसके अलावा भी कई सारी हैं, जैसे कि RCR 41 हो गई। और एक है गुजरात यानी कि है GCR 1 और GCR 2। ये कुछ इंपॉर्टेंट वराइटियां थी इसकी। ठीक है, धनिया की किस्में हैं। ठीक है ना? क्या? हिसार सुगंध, हिसार सुरभि, हिसार आनंद, हिस्पंद हरितमा, साधना, राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र स्वाति, RCR 41, GCR 1, GCR 2। तो ये थी कुछ इसकी किस्में। फिर इसमें हम बात करते हैं सीड रेट की। इसकी सीड रेट यानी सीड रेट कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए जो सीड रेट 10 से 12 किलोग्राम इज परफेक्ट होता है। ठीक है ना? सिंचित क्षेत्रों के लिए, ऐसे क्षेत्रों के लिए इतनी सिंचित क्षेत्रों के लिए पर्याप्त होती है, सिंचित क्षेत्र के लिए पर्याप्त होती है। दूसरी बात, स्पेसिंग की इसी में बात कर लेते हैं। क्या स्पेसिंग यानी कि जो दूरी होती है, कितनी दूरी पर बोना चाहिए? तो 30 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि इसमें गहराई कितनी की करनी चाहिए, डेप्थ सीड की? तो 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। क्लियर इतनी बात? देखिए, फिर आगे बात करते हैं हम इसमें क्या बात करेंगे इसमें सोविंग टाइम की। बुआई का समय क्या होता है? सोविंग टाइम क्या होता है ना? बुआई का समय भी इम्पोर्टेंट रखता है, यानी शुष्क एवं ठंडी जलवायु का है तो ये किस समय होगी जाके? ठीक है ना? तो देखिए, इसमें जो सोविंग टाइम होगा 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। कब तक? 15 नवंबर। ठीक। इसमें जो है धनिया की जो बुवाई की जाती है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसमें कुछ क्या फर्टिलाइजर के बारे में। किसके बारे में? फर्टिलाइजर के बारे में। ठीक है ना? उर्वरक किससे क्या इसमें रिकमेंड होती है? फर्टिलाइजर। तो इसमें जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, यानी कि फर्टिलाइजर में NPK, है ना? नाइट्रोजन फास्फोरस की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी पोटास की कोई जरूरत
नहीं होती। तो ये जो है आपका नाइट्रोजन जो है आपका लगभग कितना होना चाहिए, तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और ये जो पोटास है आपका, सॉरी, फास्फोरस 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और इसको जो है जीरो कर लीजिए, एक दो। फिलहाल ये नथिंग होता है, कहने का मतलब इसमें जो है पोटास की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। रही बात आपकी एफवाईएम, तो एफवाईएम जो है आप 10 से 15 टन पर हेक्टेयर या 15 से 20 टन पर हेक्टेयर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इरिगेशन। इम्पोर्टेंट होता है इरिगेशन, कब करनी चाहिए सिंचाई, तो पौधों की वृद्धि एवं दाना दानों के बनते समय करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, दानों के बनते समय करनी चाहिए। क्लियर, इरिगेशन हो गया। फिर उसके बाद हम वीड यानी खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं। खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं, तो खरपतवार नियंत्रण में हम दो दवाएं प्रयोग करते हैं हर्बिसाइड में, पेंडिमिथिलिन, एक ये हो गई आपकी पेंडिमिथिलिन, और दूसरी आप बेसालिन, जिसे बेसालिन का प्रयोग करते हैं, बेसालिन का, ठीक है ना। ये दो दवाओं का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसको कब कैसे किस प्रकार किया जाएगा, तो जो आपकी पेंडिमिथिलिन होगी उसको जो है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, क्या 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको अंकुरण से पूर्व करेंगे। कब करेंगे, अंकुरण से पूर्व करेंगे, ठीक है। ठीक है। फिर रही बात बेसालिन की, तो बेसालिन के जो यूज है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पूर्व करेंगे। कब करेंगे, बुआई से पूर्व करेंगे, ठीक है। तो ये था खरपतवार नियंत्रण। तो उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या, इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट में क्या, इसमें एक मोइला चैंपा जिसे बोलते हैं, क्या, मोइला या चैंपा इंग्लिश में जिसे बोलते हैं, एफिड, जो कि आपका जीरा में भी ये रोग लगता है, ठीक है ना, एफिड। तो एफिड जो रोग होता है, इन दोनों का काम, यानी कि जो एफिड होता है इसका काम क्या होता है, चूसना होता है। जितने भी यानी सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनका रस चूस लेता है। क्लियर बात। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कंट्रोल के लिए हम सीधी सी बात, कंट्रोल में हम डाइमेथोएट इसका, जिसे बोलते हैं रोगोर, डाइमेथोएट को क्या बोलते हैं, रोगोर, ठीक है ना, इसका प्रयोग करेंगे। या फिर हम मेटासिस्टाक्स, इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम मेटासिस्टाक्स, हाँ, तो क्या बात कर रहे थे, कि जो मोइला होता है, ठीक है ना, जो मोइला कीट होता है यानी कि एफिड्स होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए डाइमेथोएट या मेटासिस्टाक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लगभग कितनी मात्रा की बात किया जाए, तो 600-650 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग हम करते हैं। क्लियर बात। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा रोग है, ठीक है ना, जो इसके मेजर रोगों में आते हैं उनको देख लीजिए। जैसे कि डिजीज में आपका कौन कौन सा आता है, ठीक है। डिजीज में इसमें सबसे बढ़िया जो रोग होता है, यानी बढ़िया वाला रोग जो कि नुकसान करता है अच्छे से, पाउडरी मिल्ड्यू है। कौन सा है, पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे बोलते हैं क्या, हम चूड़ी लासिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चूड़ी लासिता। क्या होता है, जब लिप्स होती है, लिप्स के ऊपर जो है सफेद पाउडर के रूप में दिखाई देता है, वही क्या कहलाता है आपका, पाउडरी मिल्ड्यू कहलाता है, ठीक है। तो इसके कंट्रोल के लिए हम गंधक पाउडर, या फिर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कैराथीन प्रयोग कर सकते हैं। क्या, कैराथीन, ठीक है। गंधक पाउडर या हम कैराथीन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, कितनी मात्रा में, तो लगभग 2 ग्राम, कितने, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में, ठीक है ना, वाटर के साथ।
उसके बाद इसमें एक लगता है क्या, विल्ट। विल्ट क्या होता है, ये भी उकट्ठा रोग होता है, इसको बोलते हैं क्या, उकट्ठा रोग। ठीक है, इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, वाविस्टिन का प्रयोग करेंगे। क्या, वाविस्टिन का लगभग 0.3% का स्प्रे किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक बचता है इसमें ब्लाइट। ब्लाइट बोले तो झुलसा रोग। कौन सा रोग है, झुलसा रोग है, झुलसा रोग। ठीक है, तो इसके लिए हम कंट्रोल में क्या करेंगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। क्या, कॉपर, इसके कंट्रोल के लिए हम कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 0.3% का स्प्रे करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे, 0.3% का हम स्प्रे करेंगे। क्लियर बात। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या, कि देखो सब कुछ हो गया, अब बचा क्या, एल्ड, YELD, एल्ड। एल्ड लगभग कितनी होती है, कहने का मतलब, तो इसमें जो एल्ड होती है लगभग वही 15 से 20 क्विंटल जो है, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है, आपके जो सिंचित क्षेत्र होते हैं, यानी जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होती है, सिंचित क्षेत्रों में इतना उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें जैसे जो असिंचित क्षेत्र होते हैं, वहां पर 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में होता है। कैसे क्षेत्रों में, असिंचित क्षेत्रों में। तो ये थी आपकी जो है पूरी धनिया की खेती के बारे में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने वो बता दिए, जैसे कि सीडेड हो गया, आपका साइंटिफिक नेम हो गया, किसमें हो गए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी क्लियर हो गई, कोरिएंडर यानी कि धनिया की खेती के बारे में हो गया। ठीक, ओके।